नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। जी हाँ, श्रद्धा के 3 प्रकार। और हमारे पास जो सामग्री है वो इस अध्याय की श्लोक दर श्लोक काफी विस्तृत व्याख्या है। बिल्कुल। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम ये समझें कि गीता के अनुसार श्रद्धा यानी हमारा विश्वास हमारे जीवन की हर चीज को, पूजा, भोजन, यज्ञ, तप, यहाँ तक के दान को भी कैसे एक आकार देता है। हाँ, और ये भी कि कैसे हमारी श्रद्धा हमारे अंदर के स्वभाव का, हमारे गुणों का आईना होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला ही श्लोक 17.1। अर्जुन का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, व्यावहारिक सवाल है। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाचा ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः 17.1। मतलब हे कृष्ण, वो लोग जो शास्त्र की विधि मतलब नियम कानून को नहीं जानते या शायद छोड़ देते हैं पर पूजा पाठ पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? उनकी वो श्रद्धा, वो निष्ठा किस कैटेगरी में आएगी? सात्विक, राजसी या तामसी? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि आम आदमी की बात करता है ना? जो शायद बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़ा हो पर जिसके मन में भक्ति है, आस्था है। सही। पिछले अध्याय में जब कृष्ण ने कहा था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, इसका फैसला शास्त्र से होता है, तो अर्जुन के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक था कि अच्छा, जिनका शास्त्र से परिचय नहीं, उनकी श्रद्धा का क्या? हाँ, उनका क्या होगा? तो यहीं से भगवान कृष्ण श्रद्धा के पूरे स्वरूप को, उसके प्रकारों को खोलना शुरू करते हैं। अच्छा, तो श्लोक 17.2 में भगवान जवाब देते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। 17.2। यानी प्राणियों की जो श्रद्धा है वो उनके स्वभाव से ही पैदा होती है और 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कृष्ण कहते हैं अब उसके बारे में सुनो। ये स्वभावजा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये श्रद्धा कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर से, हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, हमारी प्रकृति, हमारे गुण, सत्व, रज, तम, इनसे ही बनती है। अच्छा, ये हमारे अंदर से ही आती है। जी। और फिर आता है श्लोक 17.3, जो मेरे ख्याल से इस अध्याय की जान है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। 17.3। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हाँ, व्यक्ति वही है जैसी उसकी श्रद्धा है। मतलब हम जो हैं, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, वो हमारी श्रद्धा से ही बना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बहुत ही गहरा सूत्र है। हम वही हैं जैसी हमारी श्रद्धा है। वाह। और ये श्रद्धा कैसी होगी? ये हमारे अंदर जो गुण प्रबल हैं, सत्व, रज या तम, उसके अनुरूप होगी। अच्छा, तो फिर ये अलग अलग श्रद्धा वाले लोग पूजा भी अलग अलग चीजों की करते होंगे? बिल्कुल। श्लोक 17.4 यही बताता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। 17.4। तो जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवता यानी सद्गुण, ज्ञान, प्रकाश के प्रतीक। ठीक है। जो राजसिक श्रद्धा वाले हैं वो शक्ति, पैसा, दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं, तो वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं जो इन्हीं चीजों के प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा। और जो तामसिक श्रद्धा वाले हैं वो अज्ञान में, डर में जीते हैं, तो वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कई बार दूसरों का बुरा करने की भावना से भी। तो आप देखिए, हमारी श्रद्धा ही चुनती है कि हम किसकी तरफ झुकेंगे। ये तो बिल्कुल साफ वर्गीकरण है। इसके बाद श्लोक 17.5 और 17.6 में भगवान एक चेतावनी देते हैं। वो उन कठोर तपों के बारे में बताते हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। 17.5 कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा मां चैवन्तः शरीरस्थम तान विद्या सुरनिश्चयान। 17.6। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। ये किस तरह के तप की बात हो रही है यहाँ? ये वो तप हैं जो शास्त्रों में बताए नहीं गए हैं, लेकिन लोग करते हैं। क्यों करते हैं? दंभ
यानी दिखावे के लिए, अहंकार के लिए, अपनी कामनाओं और आसक्ति के जोर पर। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे ये करते हैं, वो न सिर्फ अपने शरीर के 5 तत्वों को सुखाते हैं, कष्ट देते हैं, बल्कि उनके अंदर जो परमात्मा का अंश है, यानी मैं, कृष्ण कह रहे हैं, मुझे भी कष्ट देते हैं। और ऐसे लोगों को आसुरी निश्चय वाला समझना चाहिए। मतलब यहाँ तप की मुश्किल से ज्यादा उसके पीछे की नीयत का सवाल है। वो दिखावे या अहंकार के लिए है, आत्मशुद्धि के लिए नहीं। समझ गया। मतलब मंशा, इरादा, वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अब श्लोक 17 साथ में कृष्ण इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, रोजमर्रा की चीजों तक लाते हैं। वो कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस् तथा दानम तेषाम भेदमें शृणु 17:7। हाँ, कि भाई सिर्फ श्रद्धा ही 3 तरह की नहीं होती, बल्कि हम सबको जो भोजन प्रिय है, जो यज्ञ हम करते हैं, जो तप करते हैं और जो दान देते हैं, वो सब भी 3 तरह के होते हैं। जी, ये श्लोक एक तरह से भूमिका बांध रहा है आगे आने वाले विभाजन के लिए। ये बता रहा है कि हमारी पसंद नापसंद, हमारे काम, सब कुछ हमारे अंदर के सत्व, रज, तम गुणों का ही प्रतिबिंब है। कृष्ण कह रहे हैं, अब इन भेदों को ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले बात आती है भोजन की। श्लोक 17.8 से 17.10 तक। श्लोक 17.8 में सात्विक भोजन का वर्णन है। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। 17.8। ये तो सुनने में ही इतना पौष्टिक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। सात्विक भोजन वो है जो आयु बढ़ाए, सत्व गुण यानी मन की शुद्धि और शांति बढ़ाए, बल दे, आरोग्य दे, सुख दे और प्रीति यानी मन को अच्छा लगे। ये रस वाला होता है, स्निग्ध यानी पौष्टिक होता है, स्थिर यानी शरीर में टिकने वाला, ऊर्जा देने वाला होता है और हृदय को प्रिय लगता है। जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, घी, ये सब चीजें, ये तन और मन दोनों का पोषण करता है। अच्छा। और फिर है राजसिक भोजन। श्लोक 17.9 में कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्यष्टा दुख शोकामय प्रदाह। 17.9। ये कैसा है? ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। हाँ, राजसिक भोजन होता है बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गरम, तीखा, रूखा और दाह यानी जलन पैदा करने वाला पैदा करता है। सही कहा। और तीसरा है तामसिक भोजन। श्लोक 17.10 में यात्यायामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामिध्यम भोजनम तामस प्रियम। 17.10। इसकी क्या पहचान है? तामसिक भोजन यानी यात्यामम, जो पकाने के बहुत देर बाद खाया जाए, मतलब ताज़ा ना हो, लगभग 3 घंटे से ज्यादा पुराना। गतरसम, जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, बेस्वाद हो। पूति, जिसमें से दुर्गंध आती हो। पर्युषितम यानी बासी। उच्छिष्ट यानी किसी का जूठा खाया हुआ। और अमेध्य यानी अपवित्र, इसमें मांस, मदिरा जैसी चीजें भी आती हैं। ऐसा खाना क्या करता है? ये आलस बढ़ाता है, बुद्धि को जड़ बनाता है, भ्रम पैदा करता है। तो गीता भोजन और मन के कनेक्शन को कितना स्पष्ट बता रही है। बिल्कुल। हमारा खानपान सीधा हमारे विचारों और स्वभाव पर असर डालता है। अच्छा, भोजन के बाद अब यज्ञ की बात। श्लोक 17.11 से 17.13 तक यज्ञ के प्रकार। श्लोक 17.11 सात्विक यज्ञ बताता है। अफ्लाखांक्ष भी यज्ञो विधि दृष्टो ययुज्यते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। 17.11। तो ये सात्विक यज्ञ क्या हुआ? सात्विक यज्ञ वो है जो पहली बात शास्त्र की विधि के अनुसार हो, दूसरी बात अफलाकांक्षी भी यानी फल की इच्छा के बिना किया जाए, और तीसरी बात यष्टव्यमेव इति यानी ये करना मेरा कर्तव्य है, बस इस भावना से मन को एकाग्र करके किया जाए। कोई स्वार्थ नहीं, बस कर्तव्य पालन। जी हाँ, बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से। तो फिर राजसिक यज्ञ इससे अलग कैसे है? वो श्लोक 17.12 में है। अभिसंधायतु फलम दंभार्थमपि चैवयत इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। 17.12। राजसिक यज्ञ वो है जो या तो फल की इच्छा रखकर किया जाए, अभिसंधाय फलम, जैसे कि स्वर्ग मिले, पैसा मिले, नाम हो, या फिर दंभार्थम अपि यानी सिर्फ दिखावे के लिए,
लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसे यज्ञ को राजसिक समझो। इसमें कर्ता का मैं और उसका स्वार्थ जुड़ा होता है। अच्छा, मतलब दिखावा और फल की इच्छा। हाँ, और तीसरा तामसिक यज्ञ, श्लोक 17-13, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। 17-13। ये तो एकदम ही अलग लग रहा है। हाँ, ये वो यज्ञ है जो विधिहीनम, बिना किसी शास्त्र विधि के, असृष्टान्नम, जिसमें जरूरतमंदों को अन्न तक न दिया जाए, मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के उच्चारण के, अदक्षिणम, जिसमें पुरोहित या जरूरतमंद को दक्षिणा न दी जाए, और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा विरहितम, जिसमें श्रद्धा ही ना हो। ये बस एक तरह का कर्मकांड है जिसमें कोई आत्मा नहीं, कोई सार्थकता नहीं। बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं। सही। चलिए, यज्ञ के बाद अब आते हैं तप पर। ये बहुत दिलचस्प है कि श्लोक 17.14 से 17.16 में तप को 3 स्तरों पर बताया है, शरीर का, वाणी का और मन का। पहले श्लोक 17.14, शारीरिक तप, देवद्वेज गुरुप्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। 17.14। इसमें क्या क्या शामिल है? शरीर का तप है देवता, द्विज यानी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी लोगों का आदर पूजन करना। फिर है शौच यानी शरीर और बाहर की पवित्रता, आर्जव यानी सरलता, मन में टेढ़ापन ना होना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर संयम, खासकर काम वासना पर, और अहिंसा यानी किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख ना देना। ये सब शारीरिक तप कहलाते हैं। ठीक है। फिर श्लोक 17.15 में आता है वाणी का तप, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। 17.15। ये कैसे होता है? वाणी का तप बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें पहली शर्त है अनुद्वेगकरम वाक्यम, यानी ऐसी बात बोलना जिससे किसी को दुख, चिंता या घबराहट न हो। दूसरी, वो बात सत्यम, सच्ची हो। तीसरी, प्रियम, सुनने में अच्छी लगे, कड़वी न हो। और चौथी, हितम च, वो बात सामने वाले के भले के लिए भी हो। चारों बातें होनी चाहिए, सत्य भी, प्रिय भी, हितकर भी और उद्वेग न करने वाला भी। जी हाँ, ये आसान नहीं है। कई बार सत्य कड़वा होता है या प्रिय बात शायद सच्ची न हो। तो वाणी का तप है इन चारों का संतुलन साधना, और इसके साथ ही स्वाध्यायाभ्यासनम यानी अपने धर्म ग्रंथों, वेद शास्त्रों का रोज अध्ययन करना और उसे दोहराना, ये भी वाणी का ही तप है। अच्छा, स्वाध्याय भी वाणी का तप है। हाँ, क्योंकि ये वाणी को ज्ञान से परिपूर्ण और संयमित करता है। और अंत में श्लोक 17-16, मानसिक तप, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिर इत्येतद् तपः मानसमुच्चिते। 17-16। ये तो शायद सबसे कठिन होगा, मन का तप। हाँ, अक्सर यही सबसे मुश्किल होता है। इसमें क्या है? मनः प्रसादः, मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। सौम्यत्वम, स्वभाव में नम्रता, कोमलता हो। मौनम, यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि व्यर्थ की बातें न सोचना, मन की अनावश्यक चंचलता को रोकना है। आंतरिक शांति। हाँ, आंतरिक शांति। फिर आत्म विनिग्रह, मन को विषयों से हटाकर अपने वश में करना। और भाव संशुद्धि ही, अपने इरादों, अपनी भावनाओं को पवित्र रखना, उनमें छल कपट न होना। ये सब मिलकर मन का तप कहलाता है। तो ये 3 तरह के तप हो गए, शरीर, वाणी और मन के। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कृष्ण इन तीनों तपों को भी गुणों के आधार पर बांटते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। श्लोक 17.17 से 17-19 तक। जी हाँ। तो श्लोक 17.17 सात्विक तप के बारे में है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम न रही अफलाकांक्षीभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते। 17-17। ये कैसा है? जब ये तीनों तरह का तप शारीरिक, वाचिक और मानसिक पूरी श्रद्धा के साथ, फल की इच्छा के बिना और पूरी तरह से परमात्मा में युक्त होकर, मतलब निष्काम भाव से किया जाए, तो उसे सात्विक तप कहते हैं। इसका लक्ष्य सिर्फ आत्मकल्याण और ईश्वर प्राप्ति होता है। ठीक है। और राजसिक तप, श्लोक 17 और 18,
सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चेवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। 17.18 ये किस लिए होता है? जो तप सत्कार पाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पूजा करवाने के लिए, मतलब दूसरों से इज्जत और वाहवाही लूटने के लिए किया जाए, या फिर दंभ यानी पाखंड या दिखावे के लिए किया जाए, उसे राजसिक तप कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसा तप चल होता है, यानी अस्थिर, और अध्रुव होता है, यानी उसका फल टिकाऊ नहीं होता, क्षणिक होता है, क्योंकि वो सच्ची श्रद्धा से नहीं, अहंकार से प्रेरित होता है। और फिर आता है तामसिक तप। श्लोक 17-19 मूढ़ग्राहेणात्मनः यत् पीढ़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसमुदारितम। 17-19 ये तो सुन के ही अजीब लग रहा है। हाँ, ये वो तप है जो मूढ़ग्राहीण यानी मूर्खतापूर्ण हठ या जिद से किया जाए, आत्मनः पीड़या खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देकर किया जाए बिना किसी सही समझ के, या फिर परस्य उत्साधनार्थम वा दूसरों का बुरा करने के लिए, उनका नाश करने के लिए किया जाए। ओह, दूसरों का बुरा करने के लिए तप। हाँ, जैसे कोई तांत्रिक क्रियाएं या कुछ और जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, या फिर अंधविश्वास में पड़कर खुद को बेमतलब का कष्ट देना, ये सब तामसिक तप है जो अज्ञान और द्वेष से भरा होता है। ये तो वाकई खतरनाक है। अच्छा, तप के बाद अब दान की बारी। श्लोक 17-20 से 17-22 तक। श्लोक 17-20 में सात्विक दान। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। 17-20 सही दान कैसा होना चाहिए? दान में पहला सिद्धांत है जो है दातव्यमिति, यानी कर्तव्य के मन से दान देना, और वो दान अनुपकारिण्य जिसके पास दान देने का कारण ना हो या हम उसका एहसान बताने के लिए ना दें। वो अक्सर होता है ना कि लोग जब दान देते हैं तो कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि वो सामने वाले को याद दिला के ही दे कि मैंने आपको ऐसा दान किया था। सात्विक दान की पहचान है, पहली वो दातव्यम इति यानी देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से दिया जाए। दूसरी अनुपकारिणे ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे भविष्य में किसी तरह के बदले की उम्मीद न हो। और तीसरी देशे काले च पात्रे च, सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति योग्य पात्र को देख कर दिया जाए। ये पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा है। बहुत स्पष्ट है। तो फिर राजसिक दान कैसा है? श्लोक 17-21 यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। 17-21 जो दान प्रत्युपकारार्थम यानी इस उम्मीद से दिया जाए कि बदले में मुझे भी कुछ मिले, या फलम उद्देश्य किसी फल की कामना से दिया जाए जैसे पुण्य मिलेगा या मेरा नाम होगा, या फिर परिक्लिष्टम यानी दुखपूर्वक बेमन से जैसे कोई बोझ उतार रहे हो ऐसे दिया जाए, तो वो राजसिक दान कहलाता है। इसमें दाता का अपना स्वार्थ कहीं न कहीं छिपा होता है। अच्छा, और अंत में तामसिक दान। श्लोक 17-22 अदेशकाले यद्दानम आपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अव्यज्ञातम तत्तामसमुदाहरितम। 17-22 इसकी क्या पहचान है? तामसिक दान वो है जो आदेश काले यानी गलत जगह और गलत समय पर दिया जाए। अपात्रेभ्यः यानी कुपात्र को, जो उस दान का हकदार नहीं या उसका दुरुपयोग करेगा, उसे दिया जाए। और कैसे दिया जाए? असत्कृतम बिना आदर सत्कार के, अज्ञातम तिरस्कार पूर्वक, अपमान के साथ। ऐसा दान देना न देना बराबर है, बल्कि कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है। दान देने का तरीका भी कितना मायने रखता है। बिल्कुल, ये सारे वर्गीकरण तो बहुत ही स्पष्ट हैं। अब अध्याय के आखिर में श्लोक 17-23 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आता है, ओम तत्सत। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। 17.23। जी हाँ, ये बहुत गहरा और शक्तिशाली है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसे परब्रह्म यानी परम सत्य का 3 तरह का सांकेतिक नाम कहा गया है। ओम, तत्, सत। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के शुरुआत में इसी मंत्र से ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रचना हुई। अच्छा, इसमें ओम तो परमात्मा का सबसे जाना माना प्रतीक और ध्वनि रूप है। तत् का मतलब है वह, जो ईश्वर के उस रूप की ओर इशारा करता है जो हमारी समझ और वर्णन से परे है, निर्गुण है। और सत का अर्थ है सत्य,
शाश्वत अस्तित्व, शुभ या कल्याणकारी। तो ये तीनों मिलकर ब्रह्म के पूरे स्वरूप को दर्शाते हैं। ओम तत्सत। और इनका प्रयोग कैसे करते हैं? श्लोक 17-24 ओम के बारे में बताता है। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम 17-24। हाँ, इसमें कहा है कि इसीलिए जो ब्रह्म को मानने वाले हैं, जो वेदों के रास्ते पर चलते हैं, वो यज्ञ दान तप जैसी शास्त्र में बताई गई क्रियाओं को हमेशा ओम का उच्चारण करके ही शुरू करते हैं। ओम कहने से वो कर्म पवित्र होता है और परमात्मा को समर्पित हो जाता है। अच्छा, हर शुभ काम की शुरुआत ओम से। जी। फिर तत् का प्रयोग आता है श्लोक 17.25 में। तदित्यन्भिसन्धाये फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभ्यः 17-25। जो लोग मोक्ष चाहते हैं यानी दुनिया के बंधनों से छूटना चाहते हैं, वो फल की इच्छा का पूरी तरह त्याग करके अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप दान आदि करते समय तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तत् क्यों? तत् कहने का भाव ये है कि ये सब कुछ उस परमात्मा का है, उसके लिए है, मेरा इसमें कुछ नहीं, न मुझे फल चाहिए। ये कर्तापन के अहंकार और फल की इच्छा को काटने में मदद करता है। समझ गया। और सत? इसके तो श्लोक 17.26 और 17.27 में कई अर्थ बताए हैं। पहले श्लोक 17.26। सद्भावे साधुभावे च सद इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थयुज्यते। हाँ, सच शब्द का प्रयोग होता है सद्भाव में, यानी जो हमेशा रहने वाला है, जो सत्य है, उसके लिए, और साधु भाव में, यानी जो अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसके लिए। हे पार्थ, किसी भी प्रशंसनीय शुभ कर्म के लिए भी सच शब्द का प्रयोग होता है। और श्लोक 17.27 कहता है, यज्ञे तपसी दाने च स्थितिर सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम सदित्येवा विधीयते 17.27। जी। यज्ञ तप और दान में जो हमारी निष्ठा है, स्थिरता है, स्थिति है, उसे भी सत कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो भी कर्म तदर्थ्यम यानी केवल परमात्मा के लिए किया जाता है, वो भी सत ही कहलाता है। तो सत हमारे कर्मों को शुभता, स्थिरता और एक तरह की दिव्यता देता है। ओम तत्सत। जी। ये तीनों मिलकर कर्म को परमात्मा से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और फिर आता है अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक 17.28, जो वापस श्रद्धा के मूल विषय पर लौटता है और उसका निर्णायक महत्व बताता है। अश्रद्धया हुतुम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह 17.28। ये तो जैसे सारी बात का सार है। हाँ, ये बिल्कुल निचोड़ है, अंतिम मुहर। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि हे पार्थ, बिना श्रद्धा के, अश्रद्धया, जो भी हवन किया जाए, दान दिया जाए, तप किया जाए या कोई भी और कर्म किया जाए, वो सब असत कहलाता है। असत, हाँ, असत यानी झूठा, व्यर्थ, निष्फल, जिसका कोई मूल्य नहीं। और ऐसे कर्म का फल न तो इस दुनिया में मिलता है, नो इह, और न ही मरने के बाद परलोक में मिलता है, न च तत्प्रेत्य। तो अंत में सारी बात आके टिकती है श्रद्धा पर। श्रद्धा है तो कर्म सत्य है, नहीं है तो असत है। वाह! तो मतलब भगवद गीता का ये 17वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा कोई अलग थलग चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर काम की, हर चुनाव की नींव है। एकदम सही। और हमारी श्रद्धा किस क्वालिटी की है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक, यही तय करता है कि हमारे वो काम हमें ऊपर उठाएंगे, नीचे गिराएंगे या वही फंसाए रखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सात्विक श्रद्धा हमें शुद्धि, ज्ञान और आजादी की तरफ ले जाती है। राजसिक श्रद्धा हमें कर्मों के फल, दुनिया की भागदौड़ और अहंकार में उलझाए रखती है। और तामसिक श्रद्धा तो अज्ञान, आलस्य और पतन की ओर ही ढकेलती है। और ये जो ओम तत्सत का मंत्र है, ये हमारे कर्मों को शुद्ध करने और उन्हें परमात्मा से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली उपाय है। लेकिन इसकी ताकत भी तभी काम करती है जब अंदर श्रद्धा हो। आखिर में सब कुछ श्रद्धा पर ही निर्भर है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हम सब रोजमर्रा में कितने सारे काम करते हैं, दफ्तर में, घर पर, लोगों से मिलते जुलते हुए। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि हमारे इन कामों के पीछे कौन सी श्रद्धा काम कर रही है? क्या वो सात्विक कर्तव्य भावना है कि बस ये काम करना है, या राजसिक इच्छा है कि लोग तारीफ करें, प्रमोशन मिले, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तामसिक भाव है, बेमन से
टालते हुए या बस मजबूरी में कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। और गीता के हिसाब से वो अंदर की श्रद्धा हमारे उस काम की असली कीमत कैसे तय करती है, भले ही बाहर से दुनिया को वो काम सफल दिखे या असफल। ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। जी हाँ, आत्मनिरीक्षण का एक अच्छा बिंदु है ये। आज की इस भौतिक ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए इतना ही।